देवी बोली, हे ब्रह्मदेव, आपने जो कहा है वह सत्य ही है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त इस संसार में शंकर को मोहित करने वाली कोई दूसरी नहीं है। शिव के द्वारा दार ग्रहण न करने पर यह सनातनी सृष्टि नहीं हो सकेगी। यह भी आपके द्वारा सत्य ही प्रतिपादित किया गया है। मेरे द्वारा भी जगतपति शिव के मोहन के लिए महान यत्न किया गया था, किंतु आज आपके वाक्यों के कारण मेरा यह प्रयत्न दुगुना सुनिश्चित हो गया है। मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगी जिससे स्वयं ही मोहित होकर विवश भगवान शंकर दार परिग्रहण करेंगे। हे महाभाग, मैं सुंदर रूप धारण कर उनकी वशीभूत होकर उसी प्रकार रहूंगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु के साथ रहती है। मैं वैसा ही प्रयत्न करूंगी जिससे वह शिव भी सदा सामान्य मनुष्यों की भांति मेरे वश में रहें। हे विधाता, प्रतिसर्गादि कार्यों के बीच मैं उन शांत चित्त भगवान शंकर का स्त्री रूप से अनुगमन करूंगी। अन्यों की उपेक्षा मैं उनकी विशेष सहायिका होंगी। हे पितामह, मैं अपने सुंदर रूप में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंकर के प्रतिसर्ग प्रलय काल में सहभागिनी बनूंगी। तब देवतागण मुझे योग निद्रा, विष्णु माया, जगन्मयी, शंकरी, रुद्राणी ऐसा संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से निरंतर प्राणियों को उत्पन्न होते ही मोह ले लेती हूँ, उसी प्रकार प्रमद गणों के स्वामी भगवान शंकर को भी मोहित कर लूंगी। जिस प्रकार पृथ्वी पर अन्य प्राणी पत्नी के वशीभूत रहते हैं, उससे भी अधिक शंकर अपनी पत्नी के वशवर्ती होंगे। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज सत्तमो, ऐसा उन ब्रह्मा जी से कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा के देखते देखते ही देवी वही अंतर्हित हो गई। उनके अंतर्हित हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जहाँ भगवान कामदेव स्थित थे वहाँ गए। हे मुनि पुंगवो, महामाया के वचनों का स्मरण करते हुए वे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने उस समय अपने को कृतकृत्य समझा। उसके बाद कामदेव हंसयान से महात्मा ब्रह्मा को आते हुए देखकर शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उनके निकट पहुंचकर कामदेव ने प्रसन्न होकर हर्षोत्फुल्ल नेत्र से सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक मधुर एवं गदगद वाणी में देवी विष्णु माया के द्वारा जो सुंदर वचन कहे गए थे उन्हें कामदेव को प्रसन्न करते हुए सुनाया। ब्रह्मा बोले, हे वत्स कामदेव, तुम शंकर को मोहित करने के लिए पहले जो कहा था कि उनका अनुमोहन आकर्षण जो कर सके ऐसी स्त्री की सृष्टि कीजिए, उस निमित्त मेरे द्वारा मंदराचल की कंदरा में रहकर नितांत ध्यान पूर्वक मानसिक रूप से जगन्मयी योग निद्रा की स्तवन किया गया। हे वत्स, स्वयं ही मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो संतुष्ट हो, उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि शंकर मेरे अर्थात उनके द्वारा ही मोहित किए जा सकते हैं। हे कामदेव, उनके द्वारा दक्ष गृह में उत्पन्न होकर शंकर के सम्मोहन का शीघ्र ही यत्न किया जाएगा, यह सत्य समझो। मदन कामदेव बोले, हे ब्रह्मदेव, जो जगन्मयी योग निद्रा नाम से प्रसिद्ध है वह कौन है? तपस्या कार्य में भली भांति लगे हुए शिव कैसे उनके वशीभूत हो सकते हैं? वह देवी कैसी प्रभाव वाली है? वह कौन है? कहाँ रहती है? हे लोक के पितामह, वह सब आपसे जानना चाहता हूँ। जिस शिव की समाधि तोड़ने पर हम सब क्षण भर भी उनके दृष्टिपथ में सिर नहीं रह सकते, वह उन्हें कैसे विमोहित करेगी? हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले जटाओं से भयानक शूलधारी शंकर को देखकर उनके सम्मुख कौन टिक सकता है? मेरे द्वारा स्वीकृत कार्य और उनके उस स्वरूप को मोहित करने की इच्छा रखने वाली उस देवी के विषय में मैं तात्विक रूप से जानना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, कामदेव के उन अनुत्साहकारी वचनों को सुनकर बोलने की इच्छा रखते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा शिव के मोहित करने के संबंध में चिंतातुर नहीं हुए। मोहित करने में समर्थ है ऐसा कहकर वे बारंबार लंबी सांस निश्वास लेने लगे। उनकी निश्वास की वायु से अनेक रूप वाले महान बलशाली चंचल जिह्वा वाले तथा चंचल स्वभाव वाले अत्यंत भयानक गण उत्पन्न हुए। उनमें से कोई घोड़े तो कोई हाथी, अन्य सिंह, बाघ, कुत्ता, सुअर तथा गधे के समान मुख वाले थे।
दूसरे भालू, बिल्ली, शरभ, तोता, प्लव अर्थात भेड़, गीधड़ और सरीसृप के समान मुखों वाले थे। साथ ही उनमें से कुछ गाय के रूप एवं मुख वाले थे, तो दूसरे पक्षियों के समान मुख वाले थे। उनमें से कोई बहुत लंबे थे तो कोई बहुत छोटे, कोई बहुत मोटे थे तो कोई बहुत दुबले। किन्हीं के नेत्र पीले थे, किन्हीं की बिल्ली के समान थे, किन्हीं के 3 नेत्र थे तो किन्हीं के एक ही। 3 कान, 4 कान वाले, अन्य मोटे कान, बड़े कान, बहुत से कान या बिना कान वाले भी थे। उनमें से किन्हीं के नेत्र लंबे थे, किन्हीं के विशाल नेत्र थे, किन्हीं के तो छोटे नेत्र थे और कोई नेत्रहीन ही था। किन्हीं के 4 पैर थे, किन्हीं के 5, 3 या 1 पैर ही थे। कोई छोटे पैर वाले थे, कोई लंबी पैर वाले, कोई मोटी व पतले पैर वाले, कोई बड़े पैर वाले। इसी प्रकार कोई 1 हाथ वाले, कोई 4 हाथ वाले, कोई 2 या 3 हाथ वाले थे। उनमें बिना हाथ वाले भी थे तो कोई भद्दी आंखों वाले थे, दूसरे गौ के आकार वाले थे। कोई मनुष्य की आकृति वाला था, कोई सुइस के मुख वाले थे, कोई क्रौंच, बगुला, हंस, सारस आदि के मुखाकृति वाले, तथा कोई आधे नीले, आधे लाल, कोई भूरे, कोई लालिमा युक्त पीले, तथा कोई नीले, सफेद, पीले, हरे रंग के थे, तो कोई रंग बिरंगे रूप वाले थे। वह शंख, नगाड़े, मृदंग, डिंडिम, पतह तथा प्रणव आदि बजा रहे थे। हे विप्रेंद्रो, वह सभी निरंतर ऊंची भूरी जटाओं से भयानक लग रहे थे। वह गण रथारूढ़ थे, वह शूल, पाश, खड्ग हाथ लिए या धनुष धारण किए थे। वह शक्ति, अंकुश, गदा, वाण, पट्टिश, पाश आदि आयुध हाथ में लिए हुए थे। वह महाबली गण अनेक अस्त्रों को धारण किए मारो काटो ऐसा कहते हुए महान गर्जन के साथ ब्रह्मा के सम्मुख पहुंचे। जहां वे मारो काटो बोल रहे थे, योग निद्रा के प्रभाव से ब्रह्मा कुछ बोले। इसी बीच ब्रह्मा से बोलते हुए गणों को देखकर कामदेव उन्हें रोककर स्वयं पहले बोले। मदन ने कहा, हे विधि, ये आपका क्या कार्य करेंगे? ये कहाँ रहेंगे? ये किस नाम से जाने जाएंगे? वहाँ उनको लगाइए। इनको इनके कामों में लगाकर इनको स्थान एवं नाम प्रदान कर मुझसे महामाया जगदम्बा के प्रभाव का वर्णन करे। मार्कंडेय जी बोले। इसके बाद सभी लोक के पितामह कामदेव के उस वचन को सुनकर कामदेव के सहित उन गणों से उनके कर्मादि का निर्देश करते हुए ब्रह्मा बोले, ये जन्म होते ही बारंबार मारो ऐसा बोल रहे थे। मारने वाले होने के कारण ये भी मार नाम से प्रसिद्ध होंगे। बिना आराधना के ये प्राणियों के लिए सदैव विघ्न करते रहेंगे। हे कामदेव, इनका मुख्य कार्य तुम्हारा अनुगमन करना होगा। आप अपने कार्य हेतु जब जब और जहाँ जहाँ जाएंगे तब तब ये सहायतार्थ वहाँ वहाँ जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों के वशीभूत लोगों के चित्त को सदैव भ्रमित करेंगे, ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न उपस्थित करेंगे। जिस प्रकार सभी प्राणी सांसारिक कर्म करते रहते हैं, वैसा ही ये सब ओर से विघ्नों सहित करते रहेंगे। हे वेगवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ मारगण सब जगह स्थित रहेंगे। इन्हें पंच यज्ञों के अंश भोग का अधिकार रहेगा और तुम इनके गणाध्यक्ष होगे। ये नित्य क्रिया संपन्न पुरुषों के जल अर्घादि के भी पुण्य फल को ग्रहण करता होवेंगे। मार्कंडेय बोले। ऐसा सुनकर वे सभी ब्रह्मा के सहित कामदेव की परिक्रमा कर तथा अपनी गति को सुनकर इच्छित स्थान को चले गए। हे मुनि सत्तमो, उनका वर्णन करने में पृथ्वी पर कोई समर्थ नहीं थे। उनके महात्म्य एवं प्रभाव का वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वे तपस्वी थे। इनकी न कोई स्त्री है न कोई पुत्री। ये सदैव इच्छा रहित रहते हैं। ये सभी सन्यासी वृत्ति के उद्व्रेता महात्मा हैं। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न हो कामदेव से योग निद्रा का महात्म्य भली भांति कहना प्रारंभ किया। अव्यक्त और व्यक्त रूप से रज, सत्व और तमोगुणों की सहायता से विभाजित कर जो अपनी अर्थ सिद्धि अर्थात उद्देश्य पूर्ति करती है, उन्हें ही विष्णु माया कहते हैं। जो ब्रह्मांड कमल के निचले भाग में स्थित जल में रहे, उसे ब्रह्मांड का विभाजन कर
पुरुष तत्व को प्राप्त करती हैं, उन्हें ही योग निद्रा कहते हैं। वह मंत्रों का निहित भाव रूप वाली सर्वोत्कृष्ट है। वह परम आनंद स्वरूपा है। वह योगियों के लिए अंतःस्थित सत्व विद्या है। उन्हें ही जगन्मयी भी कहते हैं। जो जीव के गर्भ के भीतर ज्ञान संपन्न रहते हुए भी सुति अर्थात प्रसव वायु से प्रेरित कर ज्ञान रहित रूप में निरंतर उत्पन्न करती रहती हैं। पूर्व से पूर्व अर्थात पुरातन फल संधान हेतु संस्कार के अनुसार आहार आदि में, तत्पश्चात उनके परिणामभूत मोह ममता अज्ञान क्रोध अवरोध आदि में बारंबार फेंक कर जब कामनाओं में शीघ्र ही प्रतिबद्ध कर उसे दिन रात चिंता आमोद व्यसन से युक्त कर देती है। इसीलिए उन जगदीश्वरी को महामाया भी कहते हैं। वे अनंत रूपिणी सृष्टि की उत्पत्ति कर्त्री अहंकार आदि से युक्त हो लोगों द्वारा उत्पत्ति ऐसा कही जाती है। जिस प्रकार से मेघ से उत्पन्न जल बीज से उत्पन्न अंकुर को बढ़ाता है, उसी प्रकार वह भी उत्पन्न जंतुओं को पोषण दे बढ़ाती है। वह शक्ति सृष्टि रूप से सबको प्रकट कराने वाली और सबकी प्रसिद्धि और स्वामिनी है। वह क्षमाशीलों में नित्य विराजमान क्षमा तथा दयावानों में करुणा रूप से विद्यमान है। वही नित्या है जो जगत में गर्भ में नित्य शाश्वत रूप से प्रकाशित होती है। वे ही परा ज्योति के रूप में व्यक्त और अव्यक्त दोनों को प्रकाशित करने वाली है। वह ही वैष्णवी विद्या रूप से योगियों की मुक्ति का कारण है तथा इसके विपरीत अविद्या रूप से सांसारिक जनों के संसार बंधन का भी कारण है। हे मनोभव कामदेव, वही सुंदरी लक्ष्मी रूप से कृष्ण अर्थात विष्णु की सहचरी है तथा वेद त्रयी के रूप में सदैव मेरे कंठ में स्थित रहती है। वे सभी जगह विराजमान है तथा सर्वत्र गमनशीला है। दिव्य वेश वाली है, नित्या और सर्वरूप वाली देवी है। उन्हें ही परा भी कहते हैं। वह कृष्ण आदि को सदा मोहित करने वाली है, साथ ही स्त्री रूप में सभी प्राणियों को सब ओर से मोहित करने वाली है। ओम क्रीं कालिकायै नमः।